गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ गए। चलो आज एक और नया टॉपिक उठाते हैं। ठीक है, टॉपिक थोड़ा छोटा ही है। आज हम जो करेंगे वो करेंगे ईमेल मार्केटिंग से स्टार्ट। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग जानते हो क्या होता है? जी सर। ईमेल मार्केटिंग पता है क्या होता है? सर जब हम ईमेल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विसेज को मार्केट करते हैं या फिर बल्क में ईमेल्स भेजते हैं, उसको ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। देखो, ठीक है, हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? सर एक बार वापस रिपीट करना। ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? सर बता देता। देखो, यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग का मतलब होता है बल्क में मेलिंग करना। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये क्या है, ईमेल ईमेल इज़ अ चैनल फॉर मार्केटिंग। मतलब क्या है, ईमेल क्या है, ये एक चैनल है जिसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है,
अभी तक हमने किस किस चीज़ में मार्केटिंग करना सीखा? हमने वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग करना सीखा, वेबसाइट को रैंक करा के कैसे हम एसईओ के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं वो सीखा, गूगल पे ऐड चला के कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग चैनल्स के थ्रू हमने देखा कि मार्केटिंग किस तरीके से होती है। तो यहीं पर ही एक चैनल है ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, तो ईमेल्स के थ्रू किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है वो हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। ठीक है, अब ईमेल मार्केटिंग के अंदर देखो, ईमेल्स दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है प्रमोशनल और एक ट्रांजैक्शनल। ठीक है, ये दो टाइप की जो है ईमेल आपके पास आती है। ठीक है, प्रमोशनल का मतलब क्या हो गया? ऐसी ईमेल्स जहाँ पे हम लोग जो है प्रमोशन करते हैं किसी न किसी चीज़ का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि प्रमोशनल मेल्स भेजते हैं कि भैया हमारा बिजनेस है, हम उसके लिए कुछ एक बढ़िया सा जो है एक ईमेल बनाएंगे, प्रमोशनल ईमेल होगा जिस पे बेसिकली हम लोग प्रमोशन पे फोकस करेंगे, अपने अपने बिजनेस के प्रमोशन पे फोकस करेंगे। दूसरी आती है आपको ट्रांजैक्शनल। ठीक है, ट्रांजैक्शनल ईमेल कौन सी ईमेल हो गई? ट्रांजैक्शनल ईमेल आपकी वो सारी ईमेल्स हो गई जो हम ट्रांजैक्शंस करने के बाद कई बार हमारे पास मेल नहीं आती। जैसे कि एच डी एफ सी का अगर हाँ जी तुम्हारे पास सर। बैंक होगा तो एच डी एफ सी में तुम जब भी ट्रांजेक्शन करोगे ना तो तुमको मेल आती है। तो वो क्या हो गया? वो एक तरीके से ट्रांजेक्शनल मेलिंग हो मेल। गई। ठीक है, हम किस पे फोकस करेंगे? क्योंकि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम प्रमोशनल मेल के ऊपर जो है यहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ प्रमोशनल मेल की, तो यहाँ पे प्रमोशनल मेल के अंदर जो है बेसिकली एक तो या तो आप टेक्स्ट मेल के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। बट ये क्या है, ये पुराना कंसेप्ट है। पहले क्या होता था कि टेक्स्ट मेल्स आती थी, अभी जो आती हैं वो होती है टेम्पलेट बेस्ड मेल। ठीक है, अभी कौन सी मेल आती है? ये टेम्पलेट बेस्ड मेल होती है। यानी कि हम क्या करते हैं, टेम्पलेट के थ्रू जो है मेल्स भेजते हैं। अब जैसे तुम लोग देखोगे कभी भी, अब तुम लोग जाओ अपनी ईमेल आईडी पे, तो तुम वहाँ पे जाके देखोगे तो तुम्हें दिखेगा, अब वो ज़माना गया, पहले टेक्स्ट मेल आया करती थी, अब क्या आती है? टैम्पलेट बने हुए आती हैं। जैसे किसी ब्रांड का अगर तुम्हें आता है, जैसे अजियो वगैरह का हो गया, या फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन की, इनकी एड्स भी आएंगी हाँ ना जी तो सर, तुम्हें ना देखते हैं। टैम्पलेट की फॉर्म में ऐड दिखाई देंगी। तो जैसे अमेजोन की भी ऐसी आती है है आजकल ना? आप टेम्पलेट। तो आप अब वो कंसेप्ट चेंज हो गया, अब तो टैम्पलेट बेस्ड जो होती है वो मेल्स होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, हम जो है ईमेल मार्केटिंग करेंगे। अब ईमेल मार्केटिंग देखो करने के लिए, मार्केटिंग कैसे करोगे? मार्केटिंग करने के लिए तुम्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? अगर मैं बात करूं ईमेल मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग करने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट अपने को यहाँ पे पड़ेगी? हम्म, सर ईमेल मार्केटिंग के लिए सर वो कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग की। मतलब कि कंटेंट क्या भेजना है, कैसे भेजना है कि थोड़ा प्लीजिंग लगे और लोग खरीदें, अट्रैक्टिव लगे। उससे पहले भी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी की। ठीक है, ईमेल भेजने से पहले ईमेल आईडी की आपको यहाँ पे क्या पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या है, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे नीड पड़ने वाली ईमेल की। ठीक है, अब ईमेल आने के तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका है कि परचेज कर लो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो डेटा प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से वो तुम्हें क्या है, डेटा प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि ट्रूबल्क एसएमएस है, या फिर गूगल पे तुम जाओगे तो तुम वहाँ पे सर्च करोगे क्या कहते हैं, ईमेल डेटा एजेंसीज। तो ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो तुम्हें बल्क में जो है डेटा प्रोवाइड करवा देंगी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, हार्डली 40 पैसे 50 पैसे पर मेल के हिसाब से जो है अपने को डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो या तो तुम यहाँ से क्या कर लो, परचेज कर लो डेटा को। फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारे पास ये है।
ठीक है। अगर तुम किसी भी कैटेगरी के लिए कर रहे हो, जैसे सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी का डेटा उठा लो। ठीक है। दूसरा तरीका ये होगा कि भैया तुम्हारे पास वेबसाइट है, तो तुम्हारी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है, उस कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू तुम्हारे पास जो डेटा आ रहा है उसके साथ तुम जो है ईमेल मार्केटिंग कर लो। सपोज अब तुम्हारी वेबसाइट में अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, देखो अच्छा ट्रैफिक आएगा तो तुम्हें लीड फॉर्म्स वगैरह भी मिल जाएंगी वहाँ से आराम से। ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारा डेटा आ रहा है, तो उस डेटे को कलेक्ट करके उस पर मास मेलिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, वो तुम्हारा पर्सनल डाटा होगा। उसके बाद तीसरा तरीका है कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करके तुम जो है निकाल लो। ये थर्ड तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से गूगल से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। देखो, सिंपल सी मैं तुम्हें फंडा बता रहा हूँ कि ईमेल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा और एक प्रोफेशनल तरीका है मार्केटिंग करने का, अगर तुम्हारे पास डेटा अच्छा हो तो। ठीक है। अगर तुम्हारे पास डेटा अच्छा ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ईमेल मार्केटिंग करने का। ठीक है। तो ये क्योंकि देखो एक प्रोफेशनल तरीका है, तुम अब धीरे धीरे अब जॉब वगैरह पे जाना शुरू करोगे तो तुम देखोगे ना जॉब पे, अगर मेरे को तुमसे कुछ काम करवाना है तो मैं तुम्हें मुंह से बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप से बोल रहा हूँ, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैं तुम्हें ओवर द मेल ये चीज़ लिख के दूंगा, तब तुम उस काम को करोगे, क्योंकि वहाँ पे चाहिए होता है प्रूफ। ऑफिस मतलब ऑफिस वगैरह में तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम्हारी एक पर्सनल मेल बनाई जाएगी, और मेल पे ही कम्युनिकेशन होता है, वो एक प्रोफेशनल तरीका है कम्युनिकेशन करने का। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इंडिया में है, तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा स्कैमिंग होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होता है वो करेक्ट नहीं होता। सपोज़ करो मैंने एजेंसी से ख़रीद भी लिया, मैं 100 लोगों का डेटा खरीद रहा हूँ, उसमें से मुश्किल से 10 बंदे ही होंगे, मतलब 10 ईमेल आईडी होंगी जो काम की होंगी, बाकी की 90% ईमेल आईडी बेकार होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे तुम अगर हम बात करें, देखो इंडिया में वैसे भी हार्डली 100 लोगों को जब तुम मेल भेजते हो, उसमें से 10% लोग ही क्या करते हैं, मेल्स को ओपन करते हैं, जिसमें से 2 बंदे ही क्या करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है। मतलब कि 100 लोगों को मेल भेजोगे तो 10 बंदे ही मेल खोलेंगे, बाकी के 90 लोग मेल तक नहीं खोलेंगे। इसका जीता एग्जाम्पल तुम खुद हो। एक दिन में कितनी मेल आती है तुम लोगों के पास? हम्म। एक दिन में कितनी मेल आ जाती आते होगी? हैं सर, 10 मेल के कितनी अराउंड। खोलते हो तुम? मतलब जो इम्पोर्टेंट होती है वही सर। हम्म। मतलब जो अगर मेरे काम की है वही, मुश्किल से कभी कभी कभार तो काफी सारी खोलनी पड़ जाती है, कई बार एक भी नहीं। जब तुम स्क्रॉल करते हो मोबाइल को तो दिख जाता है ना, बाहर से दिख जाता है ना कि काम की है कि नहीं है। हाँ हाँ, बाहर से दिख जाता है। है ना। तो जो रेट है इसका क्या कहते हैं ओपनिंग का, वो ही बहुत लो है कि भाई बंदे मेल ही नहीं ओपन करते। द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे डेटा आपके पास करेक्ट नहीं होता। है ना। अब किसी बंदे को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है और तुम उसे ज़बरदस्ती वो चीज़ दे रहे हो, तो क्या वो लेगा? नहीं सर। नहीं लेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। सो इसीलिए जो है अ, इसी वजह से जो है ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छा वर्क नहीं करता, बट हाँ अगर तुम्हारे पास डेटा अच्छा है ना तो नो डाउट बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है। तो बाहर ऐसी बहुत सारी एजेंसीज बैठी हुई हैं जो ईमेल मार्केटिंग करती भी हैं। नहीं तुम उनको क्या कहते हैं, तुम बता दो कि भैया हमें इस डेटा पे, मतलब हमें इस कैटेगरी का डेटा चाहिए और उस पर मास मेलिंग करवानी है, तो वो भी कर देते हैं। और अगर तुम खुद से कर सकते हो, तुम्हारे पास डेटा है, तो तुम उनसे डेटा परचेज भी कर सकते हो। ठीक है। अब ये भेजेंगे कैसे, मास मेलिंग होगी कैसे भाई? अगर तुम जीमेल के थ्रू करोगे तो एक बारी में 100 से ज़्यादा मेल जाती नहीं है 100 से ज़्यादा लोगों को। ठीक है। और एक दिन में 600 से ज़्यादा मेल आप भेज नहीं सकते, 500 से 600 का ही क्राइटेरिया है।
ठीक है। तो अब तुम अगर एक दिन में 500 लोगों को मेल भेजोगे, तो सोचो, अगर तुम्हें 1 लाख लोगों को मेल, क्योंकि भाई 1 लाख लोगों को तो मेल भेजनी ही पड़ेगी, ओपनिंग रेट इतना कम है। अगर तुम 10 लोगों को ही भेजोगे तो कुछ नहीं होने वाला। कम से कम मास मेलिंग तुम्हें करनी पड़ेगी, एक आधा लाख लोगों को तो भेजनी पड़ेगी। अब 1 लाख लोगों को एक ऐड भेजने में तुम्हें कम से कम 2 महीने लग जाएंगे, अगर तुम जीमेल के थ्रू भेजोगे तो। ठीक है। अब कौन आया? अरे वाह। कहाँ हो भाई शेखर? यस सर। तुम तो भाई गायब ही हो गए। मैं सर घर गया हुआ था, वहाँ पे थोड़ा ऐसा इमरजेंसी में फंस गया था कि क्लास ही नहीं कर पाया। अच्छा। हाँ, थोड़ा तबीयत खराब हो गया था घर में, नाना का, उनको लेकर एम्स में गया हुआ था। तो तुम दिल्ली आ रखे हो? नहीं सर, ये एम्स एक है झारखंड में, वहीं पे था मैं, देवघर में। अच्छा। तो इस कारण से आज ही रिटर्न आया हूँ। ठीक है नाना जी। हाँ, अभी ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है ईमेल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं आज। जी सर। ठीक है। हाँ, तो कहाँ तक पहुँच गए थे हम? तो हम बात कर रहे थे कि ये जो डेटा है, या तो आप परचेज कर लो कहीं से, एजेंसी से, या तो वेबसाइट पे जो कॉन्टैक्ट फॉर्म तुमने लगा रखा है वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे तुम डेटा को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। तो बात चल रही थी कि मास मेलिंग होगी तो होगी कैसे, क्योंकि हमें यहाँ एक क्लिक पे 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार लोगों को मेल भेजनी होती है। ठीक है, तभी वो ईमेल मार्केटिंग कहलाती है। 2-2, 3-3 करके भेजोगे तो फिर क्या ईमेल मार्केटिंग है? तो मतलब 2-3 महीने लग जाएंगे 1 लाख लोगों को जो है मेल भेजने में। तो इसके लिए ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू तुम मास मेलिंग जो है वो कर सकते हो। ठीक है। तो हम जिसके साथ करेंगे वो है मेल चिम्प। ठीक है। मेल चिम्प का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करके हम मास मेलिंग कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो अब कोई भी एक जना स्क्रीन शेयर करो। तो मैं कर देता हूँ। हाँ जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, मेल चिम्प ओपन करना है। मेल चिम्प, ये रहा सबसे पहला। थोड़ा सा स्लो चलेगा। ठीक है। ठीक है सर, वैसे तो मेरे ख्याल से क्लिक तो मैंने कर दिया था। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, कि मेल में ये ना मेल चिम्प जो है यूएसए का है। ठीक है। तो ये वहाँ के सर्वर से चलता है। तो इंडिया में इसका कोई वो नहीं है, सर्वर नहीं है कि जिससे कनेक्ट होकर ये काम करे। तो ये चलता है 10-20 सेकंड लेट। ओके। ये वेबसाइट ही थोड़ी धीरे चलती है। ठीक है। तो ठीक यहाँ पे है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन करेंगे। तो यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करो। क्या नाम चल था जट ठीक है। फ्री वाला। साइन अप करने के बाद अब यहाँ पे देखो प्लान्स पढ़ो। ठीक है। सारे प्लान्स हाँ, हैं। इन प्लान्स के अकॉर्डिंगली तुम जो है देखोगे कि इसमें लिमिट होगी, किसी में 1000 की लिमिट होगी, किसी में 10,000, किसी में 15,000 एक बारी में। इस तरीके से अलग अलग प्लान पे अलग अलग लिमिट है। लिमिट तो कहीं लिखा ही नहीं। क्या? 1000, ये रहा 1000 फ्री वाले लिमिट में। देखो ना, नीचे बगल वालों में देखो, किसी में 5,000 होगी। इसमें 1.5 लाख है। तो प्लान्स के अकॉर्डिंगली है। हम तो फ्री। ठीक है। तो अभी तो हमें फ़िलहाल क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो हम लोग करेंगे फ्री वाला।
ओके, बिजनेस ईमेल तो अभी कोई है नहीं। भाई और इसमें बिजनेस ईमेल होनी चाहिए, बिजनेस ईमेल के थ्रू करो। तो बिजनेस बिजनेस ईमेल बना लो ना। ईमेल बनाने पड़ेगा सर। हाँ जाओ उसमें उसमें जाओ। हाँ ईमेल भी बना लो भाई, जब पैसा लगा रखा है तुम लोगों ने तो। हटाओ हटाओ, बिजनेस ईमेल बनाते हैं तुम लोग ही पहले। हम्म। छोटा सा ही टॉपिक है क्योंकि ये उस पे जाओ कि कहाँ से है तुम्हारी होस्टिंग। मेरी है गोडैडी। गोडैडी पे जाओ। तो खरीदनी पड़ेगी वो भी। अरे बिजनेस ईमेल फ्री में मिलती है। अब हाँ पता नहीं फिर तुम्हारे ठीक है। प्लान पे होगी कि नहीं होगी, ये भगवान जाने। माय प्रोडक्ट पे आओ, क्योंकि ये गोडैडी बहुत वो हो गया है। पहले सब कुछ देता था, अब कुछ नहीं देता। नीचे देखो, एडिशनल प्रोडक्ट करो उस पर क्लिक। नहीं आ रहा। नहीं है भाई तुम्हारे इसमें, है There's ही a नहीं। problem retrieving your additional products. Please try again later. नहीं है तुम्हारे इसमें जितना मुझे लग रहा है। करना है एडिशनल प्रोडक्ट में, नहीं आ रही। प्रोडक्ट्स ही नहीं आ रहे, बोल रहा अभी रिट्रीव नहीं कर पा रहा, थोड़ा टाइम मुझे बाद चेक लग करना। नहीं रहा कि तुम्हें बिजनेस मेल मिली होगी। क्या कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, तुम हटाओ फिर एक बार अंकिता का करता हूँ। अंकिता तुम कोई स्क्रीन शेयर करो। यहाँ पे अपना होस्टिंग का ओपन करो, इसको लॉग इन करो। एक सेकंड रुकना। ये देखो नीचे आ रही है ना तुम्हारी ईमेल, मैनेज करो इसको। ये फ्री वाली पे करना क्लिक। ठीक है, अब तुम्हें ना बनानी है, देखो पता है ये होती है हमारी डोमेन मेल। इसको हम ना डोमेन मेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डोमेन मेल? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मेल होती है हमारी, ये डोमेन से बनती है, इसलिए इसको डोमेन मेल बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्रिएट कैसे होती है, देखो ये तुम्हारा rrenterprises.tech ये तो रहेगा ही रहेगा। इससे पहले तुम्हें कुछ भी यहाँ पे लगाना है जिस नाम से बनानी है, जैसे सपोर्ट के नाम से बनानी है, या फिर कनेक्ट के नाम से बनानी है, इन्फो के नाम से बनानी है ना। जैसे info@rrenterprises.tech, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, डोमेन मेल हो जाएगी। ठीक है, info@rrenterprises.tech। अब कई लोग सपोर्ट की मेल बनाते तो वो सपोर्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तुमको अपने अकॉर्डिंगली करना है कि तुम्हें किस अकॉर्डिंगली जो है किस नाम से बनानी है, कि उसके नाम से बनानी है, सपोर्ट के नाम से बनानी है, इन्फो के नाम से बनानी है। ठीक है, तो तुम इन्फो के नाम से बना दो। अब यहाँ पे एक पासवर्ड, इस मेल आईडी का पासवर्ड क्रिएट करो। सर एक सेकंड। आइए। क्या काम कर रहे हैं? एग्जाम क्लास चल रहा है। किधर क्लास चल रहा है? अच्छा हो गया हो गया। यही सारा निकला हुआ है ना? हाँ कुछ बैठिए। ठीक है। हाँ कल सुबह ही ना ऐसे आएंगे इधर उनको पकड़ लेंगे। ठीक। कल सुबह ले जाएंगे। ओके, चलो चलो चलते हैं। स्कूटी वाला चाबी कौन सा है? ये वाला है स्कूटी वाला? हाँ हाँ
अच्छा ये मन लग रहा है इनका। घास चल रहा है। ठीक है बाय ना। ठीक है बाय, कल मिलते हैं। सर वो क्या? हो गया। हाँ। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसको कन्फिगर कर लो। इस जिस मेल आईडी RR एंटरप्राइजेस की है तुम्हारे पास मेल, यस सर। जीमेल से कनेक्ट करो फिर इसको। जीमेल वाला ऑप्शन लो। जीमेल पे क्लिक करो। कहाँ पे तुम्हें इसको कनेक्ट करना है, डेस्कटॉप पे कि मोबाइल पे? सर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे कर लो। रुको 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 रुको। ठीक है, नीचे करो, नीचे जाओ। हाँ, ठीक है, एक्टिवेट हो गई। अब इस पर क्लिक करना, वेब मेल पे राइट हैंड साइड पे जो 3 डॉट है ना, उस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे पासवर्ड डालो, तो जितनी भी मेल्स होंगी ना तुम्हें, वो सारी मेल यहाँ पे आएंगी। इसको सेव कर लो। ठीक है, अब तुमको जितनी भी जो मेल्स होती है ना, जैसे इस पे जितनी भी तुमको मेल होंगी, वो सारी की सारी मेल तुमको यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आना है तो सेटिंग का ऑप्शन है। इस पर सर्वर सेटिंग के अंदर आना। पासवर्ड, रुको 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 सेकंड। सबसे ऊपर वाला कंप्रेसर वाला जो ऑप्शन है उस पर जाना, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर, सबसे लेफ्ट में। हाँ, इस पर क्लिक करो। लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट में आओ। यहाँ पे यार वो हमको वो दे रहा था, हमने उस समय देखा नहीं है। मेल मेल पे जाओ, मेल पे क्लिक करो नीचे, डिस्कार्ड करो। ऊपर टॉप पे देखो, राइट हैंड साइड पे ना मोर का ऑप्शन है, इसमें इंपोर्ट पे क्लिक करना। यार मैंने कभी होस्टिंग का से की नहीं है। नहीं, कैंसिल करो। यार वो स्टार्टिंग में हमें सर्वर दिखा रहा था, हमने वहाँ पे ना नोट नहीं किए। जहाँ वो लिखा ना info@, रुको रुको, नहीं मेल पे जाओ वापस। जहाँ ऊपर लिखा हुआ है ना info@RR, 3 डॉट है, उस 3 डॉट पे क्लिक करना। नहीं नहीं, मैनेज फोल्डर नहीं है। एक सेकंड रुको, ये तो गूगल पे भी मिल जाएंगे हमें ना सर्वर। होस्टिंग का से लिया ना, एक सेकंड।
RR एंटरप्राइजेज ओपन करना, RR एंटरप्राइजेज की मेल जीमेल आईडी। इसकी सेटिंग पे आओ, ऊपर देखो इसकी सेटिंग है, ऊपर टॉप में देखो RR एंटरप्राइजेज लिखा है ना, लेफ्ट में, राइट में, उसके बगल में सेटिंग का बटन है। स्क्रॉल करो नीचे, ऑल सेटिंग होगा, और नीचे आओ, सी ऑल सेटिंग्स, हाँ इस पर क्लिक करो। तुम लोग भी देख लो भाई ये डोमेन मेल किस तरीके से कनेक्ट होती है। यहाँ पे ऊपर देखो जर्नल, लेबल, इनकम, इनबॉक्स और अकाउंट एंड इंपोर्ट, इस पे करो क्लिक, अकाउंट एंड इंपोर्ट पे। अब यहाँ पे देखो सेंड ईमेल का ऑप्शन है ना, हाँ, ऐड अनदर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालो, कौन सी वाली, RR वाली, info@, वो वाली। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मैंने फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, GoDaddy का तो पता है। नेक्स्ट करना, यूज़र नेम चेंज कर लो, एक काम करो ना, एक सेकंड रुको, एक यूज़र नेम बना लो, RR एंटरप्राइजेज कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो पोर्ट देखो 995 होगा, यहाँ पे पोर्ट देखो 587 लिखा है ना, यहाँ पे सर्च करो 995। बगल में देख रहे हो पोर्ट लिखा हुआ है, हाँ इस पे क्लिक करो। 995 नहीं आ रहा, 587 ही रहने दो, फिर ऐड अकाउंट पे क्लिक करो। क्या आ रहा है? Oops, we were not able to finish. Please verify that you have entered the exact setting provided by your other email service. Contact your other email administrator for further details. चलो इसको मैं ना तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसको कैसे कनेक्ट करना है, इसमें ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है होस्टिंग घर में। कोई नहीं, इसको हटा दो, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बता दूँ कैसे कनेक्ट करते हैं। तुम्हारी बिजनेस मेल तो बनी गई है, ठीक है।
तो तुम ही करो अब यहाँ पे, नया टैब ओपन करो, मेल चिम्प, ये आ गया। इस पे साइन अप करो। बिजनेस मेल डालो। ईशान तुम नॉर्मल मेल ही डाल लो, बिजनेस मेल है नहीं तो। एक यूज़र नेम ओके और सर। पासवर्ड, यूज़र नेम बनाओ और पासवर्ड, और उसको कहीं पे लिख लेना। सर पासवर्ड भी बनाना है कि पहले वाला डालें? बनाना है तुम्हें यहाँ पे। क्या आ रहा है? तो कुछ नहीं। एक काम करो, ईमेल आईडी डाल दो। वो कह रहा है कि नहीं तो फिर उसमें कुछ लेटर या फिर नंबर डालने पड़ेंगे। अरे तुमने आर एंटरप्राइजेस में स्पेस दे दिया। हाँ, इसमें स्पेस मत दो ना यूज़र नेम पे। यूज़र नेम कभी भी स्पेस के साथ नहीं बनता। इसमें लिखो आर पूरा एक साथ लिखो। साइन अप करो और ये क्लिक कर देना, आई डोंट वांट टू रिसीव ईमेल फ्रॉम मेलचिम्प। इसको चेक करके साइन अप करो और तुमको एक मेल आएगा। वही कर लो फिर, ईमेल आईडी डाल दो यार तुम यहाँ आर एंटरप्राइजेस की। साइन अप करो, Yes, sir. इसको देख लो, फोटो खींच लो कहीं पे। हाँ, जाओ अपनी उसमें जाओ, क्या कहते हैं, इसको सेव कर लो और अपनी डोमेन मेल पे जाओ, होस्टिंगर पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें मेल आई होगी एक। हाँ, इस पे वेब मेल पे क्लिक करो। अरे वो रहा ना इनबॉक्स का खुला हुआ तुम्हारा टैब, इसके ऊपर टॉप पे देखो, सेकंड लास्ट टैब जो है तुम्हारा इनबॉक्स का ही है वो। सबसे ऊपर जाओ अंकिता, जहाँ पे ऊपर टैब खुले हुए हैं तुम्हारे, सबसे ऊपर और ऊपर, और सबसे राइट, हाँ ये वाला देखो, इसमें इनबॉक्स रिफ्रेश करो इसको एक बार, पेज को। इनबॉक्स पे क्लिक करो। ईशान तुम्हें आया मेल? नहीं सर, मैंने वापस एक और बार ट्राई कर रहा हूँ। क्या? मेल वापस से री एंटर करके वापस करने की।
मेल नहीं आया तुम्हें? स्पैम? नहीं, मेरे को नहीं आया अभी तक मेल। तुम देखना अंकित अंदर जंक में, देखना एक बार। जंक में भी नहीं है। यार वेरिफिकेशन मेल आता है यार। वापस उस पे जाओ ना, मेल चिम पे। री एंटर और ईमेल एंड ट्राई अगेन पे क्लिक करो। तो मैंने करके देखा, अभी तक नहीं आई वापस। ईमेल में तुम्हारा क्या आ रहा है? ये RR इंटरफेस 1175। इसको ठीक करो। info@, और rrenterprises.tech। नीचे कंफर्म करो इसको दोबारा। ऊपर करना, ऊपर ऊपर जाना, क्या आ रहा है? तुम्हें आया शान? नहीं सर, वेट ही कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं थोड़ी थोड़ी देर में। आना तो चाहिए यार। नहीं आ रहा। नहीं थी। ईशान तुम्हारा? नहीं सर, रिफ्रेश कर रहा हूँ अभी भी, स्पैम में भी नहीं गई।
ऐसा होना तो नहीं चाहिए था यार। सर आरआर पे तो नहीं गया ना? आरआर पे चेक कर लो, वैसे नहीं गया होगा आरआर पे, मुझे जितना पता है। क्योंकि आरआर तो डाला ही नहीं था। शेखर तुम चेक करो भाई, तुम्हारा आया नहीं है। वापस आओ वेबसाइट पे एक बार। रिफ्रेश करना। जंक पे जाना। एक बार दूसरी मेल आईडी से साइन अप करो। मेल चिंप पे जाओ दोबारा से। उस पे जाओ, वापस मेल चिंप पे आओ। अंकिता मेल चिंप पे आओ दोबारा से। अंकिता मेल चिंप पे आओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेल चिंप पे आओ। तुम यहाँ होस्टिंगर में क्यों वो कर रहे हो? ये सर इसमें जाके दोबारा से अकाउंट क्रिएट करो। कट करके एक बार नया टैब ओपन करो, दोबारा से करो। इसमें क्यों एरर आ रहा है? इतना टाइम लगता तो नहीं है। इसमें आर आर एंटरप्राइजेस डालो। बिजनेस ईमेल पूछ रहा है। एंटरप्राइज अरे ये नहीं, आर आर एंटरप्राइजेस वाली डालो, इसको छोड़ो। इससे तो बना लेना, इसमें आ ही नहीं रही मेल। पासवर्ड ये ऑलरेडी यूज़र नेम, तुमने ही तो ये यूज़र नेम बना रखा है। इस बार चेंज करो। उससे अकाउंट तो बना दिया उसने, मगर लिंक नहीं भेजा अभी भी। ये क्लिक नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या? ईशान एक काम करो ना, तुम मेल सिम पे लॉगिन करो। लॉगिन तो वो शायद हो ही जाएगा। सम लॉगिन, मेरे ख्याल से लॉगिन के लिए ही है, एक्टिवेट नहीं होगा अकाउंट पर।
हाँ हाँ, एक्टिवेट तो जब तक नहीं होगा ना, जब तक तुम उस पर लिंक पे क्लिक नहीं करोगे। हम्म। वेरिफिकेशन। एक तो बार मैं बस लॉग इन करके देखता लॉग इन हूँ। करके देखो। सर यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है यूजर नेम के पास, ये तो थोड़ा इस पे क्यों नहीं हो रहा है? अरे तो तुम भी लॉग इन करके देख लो उसी से ना। सर लॉग इन नहीं हो, ऑलरेडी एग्जिस्ट बट हैजंट बीन एक्टिवेटेड। जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक लॉग इन नहीं करने देगा। जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक लॉग इन नहीं होगा। अरे शेखर, तुम हो लाइन में नहीं हो? दोबारा खोलो अंकिता, वो तुमने यूज़र नेम दूसरा डालना। मेल आईडी डालोगे RR एंटरप्राइजेस वाली @gmail, और यूज़र नेम चेंज कर लेना। चेक करो। कर रहे हैं सर। सर नहीं आया। उस पर जाके देखो एक बार। ऐसे कैसे हो रहा है यार? निशान नहीं आया? सर अभी तक तो नहीं आया, पर वो गूगल से एडसेंस की मेल आ गई, क्या? रिजेक्ट हो गई है। क्या रीज़न दिया? इज नॉट रेडी लिखा है। अच्छा, कितने दिन बाद आई है? आ जाइए सर, दो दिन काफ़ी तो हो दिन गए, हो दो गए दिन। मतलब है।
सर क्या करें? रीजन तो दिया नहीं इधर। वो बोल दिया ना, नॉट रेडी। मेरा तो हुआ भी नहीं है। कोई बात नहीं, पता नहीं आज भी किसी का करवाया अप्रूव्ड होगा, तुम्हारे उसमें कहीं कहाँ दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा। तो मेरे में तो SSL सर्टिफिकेट नहीं है, इस वजह से नहीं आ रही होगी। हाँ, तुम्हारा तो SSL ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं आ रहा, एक सेकंड रुको यार, क्या दिक्कत आ रही है, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो।
हेलो। हाँ, चलो यार इसको छोड़ो, इसमें नहीं हो रहा, एक दूसरी वेबसाइट ट्राई करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा दो। मैंने भी उसमें ट्राई नहीं किया कभी, मैं भी आज उसमें ट्राई कर लेता हूँ। मेरा भी उसमें कभी मेल चिम्प ही मोस्टली यूज़ करता था। एक ये है गेट रेस्पॉन्स है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ स्क्रीन शेयर हो रही है ना, क्रिएटर फ्री। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फ्री अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तुम लोग भी साथ साथ करते रहो ना। देखो इमीडिएटली आ गया है लिंक। ठीक है, इसमें गेट रेस्पॉन्स पे जाओ, अपना डालो, इमीडिएटली तुम्हें मेल आ जाएगा। मेरे को जस्ट अभी आ गया। उसके बाद अपना यहाँ पे जो भी है डिटेल्स वगैरह भर लो, कंपनी नेम ऑफिशियल। कर रहे हो ना साथ साथ? हाँ जी सर। हाँ सर। मैं भी ये वाली वेबसाइट ना वैसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, बट कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स में जाके अपनी डिटेल्स वगैरह भर के नेक्स्ट स्टेप पे आओ, इसको सेव कर लो। हो गया यहाँ तक? हाँ जी सर, यहाँ तक हो गया। आ गया यहाँ तक? हाँ जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आई प्रीफर टू एक्सप्लोर, इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसके डैशबोर्ड पे आते हैं। ठीक है, मे बी लेटर इसको कर दो। अब यहाँ पे तुमको देखो, इसमें तो हुआ है काफ़ी सारे फीचर्स है इसमें तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। हम क्या, हमको किस लिए यूज़ करना है, ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ करना है। ईमेल मार्केटिंग के अंदर आते हैं।
ठीक है, बाय माई सेल्फ, सेम ही है। देखो यहाँ पे जो है इसको नाम दे दो। यहाँ पे जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे डालता हूँ मैं अपनी कंपनी का नाम, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पहले यहाँ पे आता है फ्रॉम ईमेल एड्रेस। ठीक है, कि किस ईमेल आईडी से जो है, जो बच्चों को जो वो है, सॉरी बच्चे बोल रहा हूँ, जो भी हमारे डेटा होगा उसको मेल जाएगी इस मेल आईडी से। ठीक है, तो मेक श्योर जब आप लॉगिन करो तो अपनी बिजनेस मेल से करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस मेल वहाँ पे दिखनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो रिप्लाई आएगा, मतलब वो जो भी रिप्लाई करेंगे तो वो भी मेरी जिस मेल आईडी से मैंने साइन अप किया उसी मेल आईडी पे रिप्लाई भी आएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि मेरी बिजनेस मेल थी। तो मैंने तो यहाँ पे ये डाला तो मेरे को इसमें इससे बच्चों को मेल जाएगी, और जब मतलब अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं इससे मेल जाएगी, और इसी से जो है रिवर्ट भी आएगा मेरे पास, रिप्लाई भी आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन, हाउ डू यू वांट टू स्टैंड आउट इन रेसिप्ट इन इनबॉक्स, मतलब कि सब्जेक्ट लाइन के अंदर हमें क्या करना है कि हमें जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हम मेल भेजते किसी को भी नॉर्मली, जैसे लॉन्चिंग सम न्यू ऑफर्स फॉर दिवाली फेस्टिवल। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऐड रेसिपिएंट्स। ठीक है, कि भाई जो लोग हैं उनको यहाँ पे मुझे क्या करना है, बेसिकली ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डेटा ऐड करना है। तो अब याद रखो डेटा ऐड करने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, अलग अलग तरीके मैंने तुमको बताए थे। एक तो तरीका तुम्हारा कौन सा हो गया, तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्या करना है बेसिकली जो है रेसिप्टेंट। अब यहाँ पे हमें किन लोगों को भेजना है बात आती है उसकी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे अब हमें क्या करना है, वो करना है, मतलब ऐड करना है, डेटा करना है। ठीक है, ऐड। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि हम लोग जो है या तो डेटा परचेज करेंगे, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, या तो हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे, या तो हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म, मतलब कि हमारी वेबसाइट होगी वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा होगा, उससे हम यहाँ पे डेटा जो है वो मिल जाएगा। और तीसरा क्या था, तीसरा तरीका मैंने बताया था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, गूगल के अंदर आना है। ठीक है, गूगल के अंदर आके तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वो कैटेगरी डालनी है जिस कैटेगरी की तुम्हें जो है डेटा चाहिए। ठीक है, जिस कैटेगरी का तुम्हारा बिजनेस है, सपोज करो कि मेरा यहाँ पे ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ काम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ट्रैवल लिखा। ठीक है, और लगा दी इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब जो डेटा तुम्हें चाहिए वो कहाँ का चाहिए, इंडिया का चाहिए, इंडिया के बाहर का चाहिए, दिल्ली का चाहिए, जहाँ का भी चाहिए। सपोज करो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा के मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इंडिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ स्पेस।
अब तुम्हें कैसा डेटा चाहिए, याहू का चाहिए, जीमेल का चाहिए, किसका चाहिए? तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के मैं यहाँ पे @gmail.com डाल देता हूँ, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब जो तुमको डेटा चाहिए वो कहाँ से चाहिए, किस प्लेटफॉर्म से चाहिए? सपोज करो कि मेरे को फेसबुक से चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करूँगा, साइट कॉलन facebook.com एंड यहाँ पे वापस ये डाल दूंगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करना है कहीं पे, तो तुम इसको नोट डाउन कर लो। सबसे पहले क्या आएगा, तुम्हारी कैटेगरी आएगी, देन उसके बाद क्या आएगा, कहाँ कहाँ डेटा चाहिए, उसके बाद क्या आएगा, हॉटमेल का चाहिए, जीमेल का चाहिए, याहू का चाहिए, वो आएगा। उसके बाद यहाँ पे साइट कॉलन डाल के जिससे भी चाहिए, लिंक्डइन का डेटा चाहिए या फिर इंस्टाग्राम का चाहिए, वो तुम यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, ये डालने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा एंटर। ठीक है, एंटर किया। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे तुम देखोगे, तुम सेटिंग पे जाके ना अपने रिजल्ट पेज जो है उसको 100 कर लेना ज़रूर। ठीक है, तभी ये चीज़ जल्दी हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा जो है ये डेटा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी मोर रिजल्ट पे आता हूँ तो नीचे मुझे और मिलेगा। ठीक है, इतना इनफ है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक सब कॉपी कर लो। ठीक है, और भी तुम्हें नीचे मिल जाएगा, बट मैं फ़िलहाल के लिए इतना ले लेता हूँ, कंट्रोल ए, मैंने इसको कॉपी कर लिया। नहीं, यहाँ से लेके ऊपर तक, यहाँ तक मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी। अब तुम्हें क्या करना है, एक टूल है लाइट 1.4 के नाम से। ठीक है, लाइट 1.4 के नाम से तुम्हें क्या करना है, सिंपल ये एक्सट्रैक्टर है, तुम्हें आना है सीधे इस टूल के अंदर। ठीक है, ये टूल ओपन हुआ। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली जो भी तुमने डेटा वहाँ पे कॉपी किया था वो सारा डेटा यहाँ पे तुम्हें पेस्ट करना है। ठीक है, वहाँ से तुमने जितना भी कॉपी किया था तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, वो सारा पेस्ट कर दिया। अब तुम्हें यहाँ पे देखो, नीचे देख रहे हो सेपरेटर, यहाँ पे इसको लेना है न्यू लाइन। ठीक है, क्या लेना है, न्यू लाइन। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा, सारा कंटेंट गायब। अब मेरे पास रहेगी सिर्फ ईमेल आईडी, देख रहे हो। और ये सारी ईमेल आईडी क्या है, ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, देखो इससे तुम्हें डेटा मिल जाएगा, बट तो देखो जब, मेरे में तो दो ही आईडी आई है, मतलब दो ही ईमेल आईडी आई। 2 ईमेल आईडी है, स्टार्ट करने के बाद। दिखाओ। अरे 2 ईमेल आईडी इसलिए आई है क्योंकि तुमने रिजल्ट वो ना उसको 100 करो। तुम्हारे तुम्हारे उसमें ना ऑर्गेनिक रिजल्ट सिर्फ 10 ही दिखा रहे होंगे। तो कहाँ से हाँ, 100 होगा? इसको ये सेटिंग पे जाके हो जाएगा ये यहाँ तुम्हारा। से? हाँ, सेटिंग पे जाओ। अरे इसकी नहीं सेटिंग, थोड़ा पहले स्क्रीन बड़ी करो यार, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। एक मिनट से। बस 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 बस, ये जो सेटिंग का ऑप्शन है इसमें जाओ ना। यहीं पे तो गया था। नीचे आओ, ये सेटिंग चेंज कर दिया क्या? एडवांस सर्च। यहाँ रिजल्ट पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, देखना। नहीं, ये एडवांस सर्च में नहीं, दोबारा क्लिक करो उसके सेटिंग के अंदर। साइट इधर से तो नहीं? नहीं 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 नहीं, इधर से नहीं, इसी इधर से ही होता है यार। मोर जाओ, सेटिंग्स। मोर सेटिंग्स हो जाए, सर्च हिस्ट्री, अदर सेटिंग्स। रिजल्ट इन न्यू विंडो। यार इसमें इन्होंने चेंज कर दिया क्या, इसमें होता है यार कि एक बारी में ना 10 कितने रिजल्ट दिखाई देंगे, तुम्हारे मुँह सिर्फ 10 ही दिखाई दे रहे हैं ना, इसलिए वो 2 ही आएंगी।
अदर सेटिंग पे जाओ, अदर सेटिंग भी है इसके अंदर, अदर सेटिंग पे आओ। अदर पे था सर, ये अदर ही है। कंटिन्यू स्क्रॉलिंग रिजल्ट इन न्यू विंडो। एक सेकंड रुको, मैं अपने में देख लेता हूँ एक बार। सेटिंग्स के अंदर आए, एडवांस के अंदर आए, मोर सेटिंग के अंदर अरे ये अपडेट हो गया क्या गूगल का? बस अब स्मॉल में लिखूं इसमें थोड़ा एक दो चीज कैप्स में इस वजह से नहीं दिखा रहा था। अरे नहीं ना, तुम्हारे जो रिजल्ट है ना, वो एक पेज पे 10 ही हैं कि 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट है, फिर तुम्हें नेक्स्ट पेज करना पड़ेगा, समझ रहे हो? और मेरे उसमें सेटिंग है कि एक बारी में 100 रिजल्ट दिख जाएंगे। सर नहीं, अब ज्यादा दिख रहा है, हैं? कहीं कहीं होगा ना। या नहीं तो इससे तुम्हें ये करना पड़ेगा ना, नेक्स्ट पे बार बार नेक्स्ट पेज जाके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड यार, इसमें पहले तो वैसे ही हो जाता था, अभी इन्होंने ना चेंज कर दी इसकी शायद सेटिंग वेटिंग। एक सेकंड रुको, ये बहुत पंगे करते हैं यार। क्या हो रहा है? मैं समझ, पर सर मैं तो पेज भी नहीं दिखा रहा ना, क्या? पेजेस भी नहीं दिखा रहा। क्या एक बार ऊपर दिखाओ, नेक्स्ट तुमने पेज सर्च आने क्या में किया है? कुछ नहीं, अब थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है, 10 नहीं। तो भाई जहाँ से जिस, तुमने कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है? फेसबुक। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करो, कुछ गलत तो नहीं लिखा? हाँ तो फिर अब इससे रिलेटेड फेसबुक पे बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होगा। वही तो मैं, फेसबुक में से ज़्यादा रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं होगा ना, इस पर भी डिपेंड करता है ना कि कितना कंटेंट यहाँ पे डला हुआ है। या तो अपनी कैटेगरी थोड़ा सा चेंज, स्पीकर समथिंग या कुछ ऐसे करके चेंज करके देखते हैं। भी थोड़ा दो देर को यार है। मैं इसकी सेटिंग देखता हूँ। इधर तो नहीं होना चाहिए, सर्च इंजन अपीयरेंस। इसमें तो 3 ही आए हैं। हो गया तो। हाँ, यार कुछ और भी देखता हूँ। गजब है, मैंने पेज की सेटिंग कहाँ हिला दी यार। सर्च हिस्ट्री नॉट सेविंग। सर इसमें जो साइट के बाद फेसबुक, साइट और फेसबुक के बीच में जो आपने लिखा है ना डॉट जो कॉलन, डाला है, कॉलन। हाँ वो इन्होंने ईशान ने डॉट डाल दिया था वहां पे मेरे ख्याल से, तो उस कॉलन है वो, कारण से डॉट नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, कॉलर नहीं डाला, मतलब वो डॉट नहीं डाला, कॉलर नहीं था वो। क्योंकि मेरे में ऑडियो स्पीकर में काफी रिजल्ट शो कर रहा है मैं वहाँ पर डाल के देखता हूँ। अरे फेसबुक ये पर। तो हो जाएगा, पहले वो ढूंढो कि मोर सेटिंग कहाँ है यार।
अच्छा, ये मुझे लग रहा है ये है। मोर सेटिंग पे जाओ, तुमने कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग बंद है कि ऑन है ये देखो। जब तुम सेटिंग के जाओगे ना, अदर सेटिंग के अंदर जहाँ पे थीम वीम थी, डार्क थीम, उसके नीचे देखो कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग ऑन है तुम्हारा, ऑफ है? सर सर ऑन है। ऑन है? ऑन है, कंटिन्यूस स्क्रॉल ऑन है। अच्छा। सर हाँ, मेरे में तो खुल ही नहीं रहा है। स्क्रीन शेयर करो। देखिए। तुम्हारा अभी तक यहाँ पे अकाउंट ही नहीं बना? सर वही तो बता रहे, बहुत देर से ट्राई कर रहे, खुल ही नहीं रहा है। तुम्हारा नेट नहीं चल रहा होगा फिर। ये नीचे वाला है, इस पे क्लिक करो, इसके ऊपर वाला। ये तो स्पॉन्सर्ड नहीं सर। अरे तो क्या, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस पे क्लिक करो। करो इस पे गेट रिस्पॉन्स, ऊपर वाले पे। तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा है यार ये? सर नहीं खुल रहा है। इनकॉग्निटो मोड में ओपन करो। कोई दूसरी मेल आईडी पे खोलो एक बार, आर एंटरप्राइजेस पे ओपन करो।
चलो यार एक काम करो, आज की यहाँ यहीं पे ओवर करते हैं, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है ना। नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं, मैं इसमें सेटिंग वगैरह भी तुम्हारा देख लूँगा क्या है कैसे है, ठीक है। इतना तो आ ही ठीक गया है है। सर। उस दिन 15 मिनट का काम है, बस 15 मिनट का भी नहीं, 5 मिनट का काम है बस। वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे डालना और टेम्पलेट क्रिएट करना और करना, ठीक है। तो मंडे को करते हैं इसको आराम से। सर वीकेंड ओके। पे हम्म। थोड़ा सा मेरा कल जो छूट गया था वो करवा देते। या वीकेंड में तो अब मेरी क्लासेस लग गई हैं, पहले क्लासेस नहीं थी। क्या छूटा क्या है तुम्हारा? सर कल जो बताए थे अब करने कल के लिए। लैंडिंग पेज ही तो बताया था मैंने, और क्या बताया है? हाँ तो लैंडिंग पे लैंडिंग पेज जब वो लीव हो गई थी ना क्लास, आपने बताया था क्या? बनाना। मैंने बनाया था ना, इनकी तो लीव हो गई थी क्लास। हाँ तो कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग्स तुम्हें मिल जाएंगी। आज क्या है, कल कल तक की सारी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी। फिर भी तुम्हें कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा तुमको, टाइम बता दूंगा। वीकेंड पे अगर होगा तो मैं तुम्हें वो कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा, ठीक है सर। ठीक है। अब आप अभी क्लासेस लगी है ना वीकेंड पे, पहले नहीं होती थी तो इसलिए मैं क्लास ले लेता था तुम्हारी। बट कोई नहीं, टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा, ठीक ठीक है। है। चलो मंडे मिलते हैं यार। ओके सर, बाय सर। ओके। ठीक है सर। ओके।